वेलकम यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ एशिया 24 में बीके इंडियन। बहुजन समाज हमारा बिखर रहा है, जिसको एकजुट करने के लिए लगातार गांव-गांव में मीटिंगें चल रही हैं। आज सुबह सुबह ग्राम हसनपुर अली मेरठ में उपस्थित हैं। इस ग्राम सभा के पूर्व प्रधान जी जगवीर सिंह मास्टर साहब और कुछ सम्मानित बुजुर्गगण इस गांव में उपस्थित हैं, तो नौजवान साथी भी हैं। आइए बहुजन समाज को एकजुट करने और बिखरने का क्या कारण है, तो उस पर छोटे छोटे विचार लिए जा रहे हैं। आज हम लोग हमारे सीनियर जो सिटीजन हैं, बुजुर्गगण हैं, उनसे राय ली जा रही है कि बहुजन समाज कभी प्रदेश में सरकारें बनती थी और हमारी कोई पहचान हुआ करती थी। क्या कारण है कि आज हम लोग बिखर रहे हैं? एक एक करके हमारे सम्मानित गण से आज इनकी विचारों को लिया जा रहा है। जी बाबूजी, आपका नाम क्या है? राजवीर सिंह। बाबूजी, हम लोग कभी एकजुट हुआ करते थे, आज क्यों हम अलग अलग हो रहे हैं? बस बहन जी की कमी की वजह से हो बहन रही जी है। कमी की वजह से। हमारा आपका क्या उद्देश्य है बाबूजी? हमारा तो ये है कि सरकार ये बदलनी चाहिए। अच्छा, और हमें आपको क्या करना चाहिए जैसे समाज एक हो जाए? समाज एक करने के लिए तो ये है कि भाई सबको एक संगठन करना चाहिए और जी उनसे कहना चाहिए कि भाई एक संगठित हो जाओ। जी, आपका यही संदेश है कि सब एक हो जाएं, हाँ, लेकिन कैसे होंगे बाबूजी? बस ये तो बहन जी के हाथ में कैसे होंगे। तो हमारा आपका भी कुछ फर्ज है बाबूजी, हमें आपको भी हमारा कुछ। क्या फर्ज है? हमारा तो ये है कि वोट देने का फर्ज है। बहन जी जी, चाहे कहेंगे बखेर दो हमें। तो सामाजिक जिम्मेदारी होती है बाबूजी, कुछ हमें आपको निभाना पड़ता है। हम तो निभाते निभाते बुढ़े हो गए, जी, अच्छा लेकिन बाबूजी। उस बात पर कोई ध्यान नहीं दे। हमारे लोग पिट रहे हैं नहीं, आप कुछ और बहन जी देखती रही है। बाबूजी आप कुछ कहेंगे तो हजारों लोग इसको देखेंगे, अगर आप कुछ संदेश देना चाहते तो। हाँ, बस तो आगे पूछ लो। जी बाबूजी, आपका क्या नाम है? नाम मिर्ची है मेरा। बाबूजी, समाज को कैसे एकजुट किया जा सकता है? एक रहो सब। सभी एक रहें। हाँ, एक रहो, जी, संगठन से रहो सब। संगठित रहें। हाँ। अच्छा, सर आपका क्या नाम है? सर ठेकेदार जी, बहुजन समाज हमारा बिखर रहा है, हम कैसे ये कर सकते हैं? कुछ आइडिया दीजिए आप। पूरी कोशिश कर रहे हैं हम एक करने की। जी, एक कुछ आदमी बिगड़ जाते हैं, हम कहते हैं इधर को चलो, हाँ, लेकिन वो आउट हो जाओ। तो क्यों हो जाते हैं, कुछ उसका कारण बस नहीं पता चलता? पता नहीं, उसका पता नहीं चल रहा है, कुछ पैसों का लालच सा हो जाए या कैसा हो जाए। जी, सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम किशोर कुमार। किशोर कुमार जी, बताएं बहुजन समाज हमारा बिखर रहा है, हम कैसे ये कर सकते हैं? कुछ नहीं आइडिया देखिए, दीजिए। हम तो सब एक ही हैं, पर लेकिन थोड़े लोग इसमें ऐसे हैं जो बिगड़ जाते हैं। अच्छा, क्यों बिखर जाते हैं साहब? अब जी वो तो वो बताएंगे क्या, वो उन्हें क्या लालच है। जी, पर लेकिन हम तो बहन जी को चाहे, अब बहन जी को देंगे। चलते हम तो बहन जी के हैं जी। अच्छा, हाँ जी, तो बहन जी को वोट देना चाहेंगे, लेकिन हाँ जी। बहुजन समाज के एक भी सांसद नहीं आया सर, क्या कारण है? सांसद अब तो ये हुआ ना मैटर, ये कि सरकार बदलने के चक्कर में ये हुआ है। अच्छा, इसलिए इन्होंने कुछ इसे हटाने के लिए जी, ये चला हाँ कि संगठन के साथ रहे लोग, जी, इसलिए। तो हम वही बिखर रहे हैं, तो कैसे एक हो सकते हैं? कुछ आइडिया आपके मन में? अजय जी, अब तो ये है कि अब तो इस सरकार ही जब हटेगी जब एक ही हो सका है नहीं हम। अच्छा, हाँ जी। जी, कुमार साहब आपका क्या नाम है? अमन सिंह नाम है मेरा। जी, अमन सिंह जी, बताएं कि हमारा बहुजन समाज जो बिखर रहा है, कैसे ये किया जा सकता है? अब एक कैसे हो जाए, दो पार्टी हो गई हैं। चंद्रशेखर जी ने बहुत कोशिश की बहन जी से मिलने के लिए, लेकिन बहन जी ने उनको तवज्जो ही नहीं दी। जी, और अब उनका भी बराबर का संगठन पैरेलल खड़ा हो गया है। हाँ, अब इसको एक करने के लिए आप और हम एकजुट हों जी, तो ये वे दोनों भी एकजुट हो सकते हैं। तो उन्हें ये करने के लिए आप तैयार हैं सर? हाँ बिल्कुल, जहाँ भी हम आप मिल करके जाएंगे तो आप। बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, बहुत बहुत दोनों एक हो साधुवाद। जाए तो बिल्कुल तैयार। जी, सर आपका क्या नाम है? विनोद कुमार। विनोद कुमार जी, बहुजन समाज कैसे एक हो सकता है? बस जो कुछ। मेरे बड़े भाई कह रहे हैं वही हमारा कहना। अच्छा, सर आपका क्या नाम है? अजीत कुमार। अजीत कुमार जी, आप नवयुवक हैं, हमारा शिक्षा बेरोजगारी बढ़ रही है, और कैसे हम इसे रोक सकते हैं? कैसे हमारा रोजगार शिक्षा मिल सकता है? देखो जी, रोजगार तो ये है जो हमारी दुख की जो एप्लीकेशन वगैरह होती है ऊपर तक लोग नहीं पहुंच पाती। जी, ठीक है जी, वे बीच में ही रिजेक्ट हो जाती है, जी, इसलिए काम नहीं हो पाता। हमारा जो हक है वो हमारे पास नहीं आ पाता, जी, इसी कारण तो आपका के हक। जी, आपका हक कौन खा लेता है? तो हमारा हक बीच में ही खत्म हो जाता है। कौन लोग खाते हैं?
अधिकारी खाते हैं, अधिकारी जो खाते हैं। विधायक है, सांसद है, कोई भी हो जी, ठीक है जी। सबसे जी। मेन चीज तो ये है, जी हमारा काम होने से कैंसिल हो जाता है, जी। ये होता है तो नवनीत नहीं, बाबू। जब तक आप अपने अधिकार को नहीं मांगेंगे तब तो तक मांगे कैसे क्या, अब एक हो तो एक जगह जाते हैं, दूसरी जगह भेजे, जी चक्कर पे चक्कर खाओ जाओ। जी। तो अकेले जाते हैं आप, अकेले 2-4 आदमी भी जाते हैं, अकेले थोड़ी जाएगा आदमी। एकजुट होकर के हाँ जाएं तो जी, जो हो ब्लॉक सकता में भी जाता है, है। जी कहीं भी जाएगा तो एक साथ जुट होके चलता है। जी। तो तो कैसे सुनवाई हो, मिलेगा हमारा अधिकार ये? हमारा हमारे अधिकार तो हमें लड़ने से ही मिलेगा, लड़ने से? अपने क्या हक से। लड़ने के लिए आप तैयार हैं? वो हाँ, लड़ने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत साधुवाद। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूरजमल है जी। सूरजमल जी, बताए बहुजन समाज को कैसे किया जा सकता है? हम आपस में संगठित होकर बात करेंगे, आपस में मिलकर तभी संगठित हो सकते क्या आप एक संगठित होने के लिए तैयार हैं। हैं? जी तैयार हैं हम। बहुत बहुत साधुवाद। जी प्रधान जी। मेरा नाम जगवीर सिंह है। जी और देखो मैं बताऊं बात, 2007 में बहन जी की सरकार बनी। जी हाँ पूर्ण बहुमत से बनी। जी उससे पहले 3 बार बहन जी मुख्यमंत्री बनी, जी तो वो मदद से बनी, दूसरों की मदद से। जी और जब दूसरों की मदद से बनी तो तभी पूर्ण बहुमत में सरकार बहन जी का है, क्योंकि बहन जी ने अच्छा काम करा जी 3 बार। जी तो फिर जनता ने चुनाव भी बहन जी बढ़िया काम करी, बहन जी को वोट करो। जी लेकिन हमारी बिरादरी से हर आदमी जलता है, जी तो बिरादरीवाद की वजह से जो और लोग थे उन्होंने हमें वोट नहीं करी। जी और 2012 के चुनाव में हम्म, बहन जी चुनाव हार गई। जी कुछ बहन जी की नीतियां इतनी गलत रही है, नेताओं को जोड़ने के बजाय नेताओं को बाहर कान पकड़ कर निकालती रही। जी तो बहन जी की ये नीति बहुत गलत रही। हम्म, तो बहन जी ने जो है पार्टी को संगठित करने के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं करा, और अपने समाज के लिए नहीं सोचा, बल्कि अपने संपत्ति बढ़ाने के बारे में ज्यादा सोच रही हैं। जी और अगर 2012 में जब चुनाव हारी, 2014 में एक सीट नहीं आई लोकसभा में, जी 2017 में चुनाव हुआ, बिरादरी एकजुट थी। जी 2017 में 19 सीट आई थी। हाँ 19 सीट आई थी विधानसभा में। फिर इन्होंने सोचा कि भाई अब गठबंधन कर लो, गठबंधन से काम चलेगा। और जनता जो है उससे पहले बहुत निराश थी, हमारा समाज जो निराश था। लेकिन जब गठबंधन हुआ 2019 में, जी तो बड़ी उमंग हुई है कि भाई गठबंधन हो गया तो अब शायद हमारी सरकार बनेगी। लेकिन 10 सीट आई जी लोकसभा की। उससे बाद में गठबंधन तोड़ लिया बहन जी ने। और 2022 का जो चुनाव हुआ उसमें गठबंधन होना बहुत जरूरी था, उसमें गठबंधन तोड़ लिया। गठबंधन नहीं रखा। यदि गठबंधन करती बहन जी तो सरकार गठबंधन की बनती गारंटी से। और ये टकला मुख्यमंत्री जो बैठा है ये नहीं बैठता। जी इससे हमें बहुत नफरत है भाजपा से। हम तो चाह रहे हैं भाजपा बहुत जल्दी खत्म हो, जी लेकिन बहन जी जो है अपने लालच के चक्कर में भाजपा को चाह रही हैं, जी क्योंकि वो जेल में जाने से भी डर रही हैं। उनकी संपत्ति हड़प कर ली जाएगी, हम्म, उन पर कार्रवाई हो जाएगी, इसलिए वे भाजपा का साथ दे रही हैं। जी अब लोकसभा का चुनाव हुआ है, इसमें एक सीट नहीं आई, जी विधानसभा में एक सीट नहीं आई, जी फिर भी बहन जी अकेली करा कर अलाप रही हैं। जी एक आदमी से अगर काम नहीं चलता वो दूसरे का सहारा लेता है। जी भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, लेकिन छोटे छोटे जिसके विधायक भी नहीं एक भी, जी। उनसे भी गठबंधन कर रही है। जी और बहन जी को दिखाई दे रहा हमारी बहुजन समाज में जो है, बहुजन समाज पार्टी के लिए दूसरी बिरादरी की वोट बिल्कुल अब है नहीं। जी जाटो वोट है केवल बसपा पे, और वोट नहीं है। जी ये बहन जी की नीतियों का ही नतीजा रहा है। अन्य कांसीराम जी ने जो ऐसा एक मजबूत किला खड़ा करा था, जी अगर पूर्ण बहुमत में जो सरकार बनी कांसीराम जी की वजह से बनी थी। जी अब बहन जी गठबंधन कर नहीं रही, और बहन जी ना चंद्रशेखर को ले रही। तो देखो बिरादरी बटकी 2 जगह, जी चंद्रशेखर पे भी आ गई और मायावती पे भी है। जी और सही बात तो यह, अब जो आदमी जनता के बीच में जा रहा है, जनता से मिल रहा है, कहीं कोई दुर्घटना हो रही है वहां जा रहा है, चंद्रशेखर से मिलने के लिए कोई अगर जा रहा है उसकी कोई फीस नहीं है। हमने इतने दिन काम करा,
बसपा के लिए मिलने के लिए 1 लाख रुपए की फीस जी बहन जी से। वैसे हमारा बहन जी से कोई मतलब था ही नहीं, जी मिलके हमारा कोई काम होने वाला था, हम्म, लेकिन साली फीस 1 लाख रुपए। जी तो जनता उसे चुनेगी। अब जो आदमी जनता के बीच में जाएगा, जनता के काम के लिए सोचेगा, जनता के लिए लड़ेगा, जी कौन लड़ जनता रहा की बात करेगा। है? कौन अब लड़ चंद्रशेखर जो है चंद्रशेखर? हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे लिए नहीं, SC ST OBC के लिए लड़ाई लड़ रहा है वो, जी सब समाज के लिए लड़ रहा है, जी आवाज उठा रहा है और मरने मारने के लिए तैयार रहता है। तो हम तो अब सभी से ये आह्वान कर रहे हैं, चंद्रशेखर को चुनो। जी और हम गठबंधन वालों से भी ये कहेंगे भाई इसको जोड़ लो, अन्य गठबंधन वालों की सरकार ना बनने की बिल्कुल भी, क्योंकि हमारी बिरादरी जाएगी चंद्रशेखर पर। नहीं, जो प्रयास करे कि एक दोनों हो जाए। अजी मैं बताऊं, मायावती नहीं होने की 1 से लाख तक भी लोग कह रहे थे मायावती गठबंधन करेगी। मैंने ऐलान कर रखा था, माँ मायावती गठबंधन बिल्कुल नहीं करे। क्यों? जो अपनी संपत्ति के अपने भैया भतीजों को बचाने के चक्कर में लग रही, जेल जाने से डर रही। यदि जेल जाने से ना डरती और यो जेल चली जाती, भले बिरादरी तो एक एक वोट इसके लिए देने को तैयार है, मरने मारने को तैयार है, और भाजपा इसको जेल में रख सकेगी? जी इसे यो अंदाजा नहीं हो कि जेल में रख सकेगी। जी हम जैसे वहां बलिदान देने को तैयार थे, जी लेकिन इसने जो बहुत बड़ा नालायक पने का काम करा है, जो भाजपा के दबाव में आकर इसने काम करा। भाजपा जिताओ अभियान चला। हाँ, भाजपा जिताओ अभियान चला। ठीक है प्रधान जी, आपने बहुत हम जैसे जो है ना, जी जान देने के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार है जी समाज बहन जी के लिए। जी प्रधान जी। पर बिरादरी एकजुट जब भी रह पाओगी। देखो पहले तो ये नेता एक जगह हो जाए तो बिरादरी तो एक है जी भाई, कुछ बटे में चंद्रशेखर पर, जी कुछ मायावती पर, दोनों एक हो जाओ। तो जैसे हम समाज अगर मिल करके दबाव डाले या जोर लगाएं कि भाई सभी लोग एक हो जाओ, ये लोग तो अलग अलग हैं ही, हमारा समाज का भी तो कुछ रोल है। नहीं मेरे सुनो, हम ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर चल रहे हैं आज जी अपने गांव में से भर के, जी और बताओ क्या कहो? इन दोनों को बुलवाओ, कहाँ बुलवाओ, जी इनसे बात करो। पहले क्यों जी? हम सब तैयार हो जाएं तब तो बातें करेंगे, करा जाएगा मिलके। तो आप इसके लिए तैयार हैं? हम तो इसके लिए तैयार है, बहुत दोनों बहुत को एक करो ही ना। साधुवाद जी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद जी। जी सर, मैं लाइट आप एशिया यूट्यूब चैनल से हैं, और समाज को एकजुट करने का जो क्या विकल्प है आपके पास, कुछ आइडिया? आपका नाम क्या है? सुशील कुमार। जी, कैसे हम एक हो सकते हैं? हम तो एक जब ये हो सके जब हमें संगठन होगा, जी एक दूसरे का समर्थन होगा। जी अब जब अलग अलग भागे फिरेंगे, हम सब अलग अलग भागे फिरेंगे तो एक कहाँ से हो जाएंगे? जी, ये कैसे हो पाएंगे हम लोग? अब ये तो जो ऊपर बैठे हुए हैं उनकी मानसिकता है, जी उन्हें एक होना चाहिए, तो जनता तो अपना भी एक हो जाएगी। जी। ऊपर वाले नहीं होंगे तो क्या हम लोग नहीं हो सकते? नहीं हो सकते हैं, पर सबको थोड़ी ना जोड़ सकते तो हैं। हम लोग प्रयास करें, हम लोग पहले एक हो जाएं, जैसे भी मास्टर साहब कह रहे थे, प्रधान जी भी हम कह तो रहे एक ही है, सब हमारा क्या है? जब ये मायावती चंद्रशेखर एक नहीं हो रहे, थे। हाँ ये एक हो जाओ तो हम तो सारे एक जगह हम ही तो हैं। एक ही हैं, आप भी एक है, हम तो जी हम तो एक हैं, ये दोनों एक हो हम जाओ। कहीं जा थोड़ी रहे। जी, जो समाज के लोग हैं। हम ये लोग एक हो जाए, ऐसा आपका कहना है? जी जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। भैया आप? मेरा नाम विकास कुमार है। विकास जी बताएं, बहुजन समाज कैसे एक हो सकता है? भोजन समाज तो सर एक ही है, बिखेर तो जो मायावती जी ने और इन्होंने रखा, नेता लोगों ने। नेता लोगों ने। तो नेता लोग कैसे ठीक किया जाए, कुछ आइडिया बताओ? पर नेता लोगों को भाई देखो, हमारे देश में और भी समाज है, जाट समाज हुआ, राजपूत समाज हुआ। हाँ अब तुमने अभी से इलेक्शन में देखा था, राजपूत समाज मतलब इनमें एक बिखराव सा चल गया था कि इन्हें वोट नहीं देना बीजेपी को। जी तो इन्होंने बहुत बड़े बड़ी मीटिंग करी जगह जगह, 24 की मीटिंग हो रही है, यहाँ फलानी मीटिंग हो रही, और वहाँ मुख्यमंत्री भी खुद आ रहे, मतलब बड़े बड़े नेता आ रहे, भाई इन्हें कैसा वो करा जावे। जी लेकिन हमारे जो समाज के जो नेता बड़े मतलब बड़े एक समुदाय का नेतृत्व तो करते हैं, ये कोई ऐसा करते ही नहीं है। ये तो बस अपनी मुहिम है कि वोट हमारे साथ है ही है, ये तो हमें मिलेंगी मिलेंगी। लेकिन अब इन्हें ये नहीं पता कि लोग बाग सब समझ गए हैं, जहाँ वे अपना बेनिफिट देखेंगे, जहाँ जो उनके हितों की लड़ाई को लड़ेगा वे वहां जाएंगे। अच्छा, तो इस मामले में मायावती से बेहतर चंद्रशेखर दिखाई दे रहे हैं फिलहाल। आप नौजवान है इसलिए चंद्रशेखर को लाइक नहीं मैं तो इससे पहले तो मैं बहुत इस वाले इलेक्शन से पहले मैं मायावती जी के साथ था। जी जी उस पहली बार मैंने अलग, अभी इस बार हाथी से अलग वोट डाली है क्या? जी जी पहली बार। जी लेकिन आपको मैं बता दूं, ये मायावती जी जो बीजेपी की बी पार्टी का
काम कर रही हैं। लास्ट टाइम में इन्होंने आकाश आनंद को हटा दिया, जी। जो एक मुख्य चेहरा बनाया था, हम्म। और ना ये खुद एक प्रधानमंत्री बीजेपी का जो नरेंद्र मोदी हैं, वे जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, जगह जगह रैलियां कर रहे हैं। एक मेरठ जिले में मुख्यमंत्री 3 बार आ रहा, 4 बार आ रहा जी। मायावती जी पूरे प्रदेश में 4 5 रैली करी है। बस ऐसा इलेक्शन जीत जाएंगे क्या, बताओ? नहीं जीत पाएंगे। तो अब हम आप क्या किया जाए, जैसे आप नौजवान हैं, हमें आपको क्या करना चाहिए, और आप जो अन्य नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यूँ कहना चाहेंगे, मायावती जी समाज से माफी मांगा कि मेरे से गलती हुई है जी। और मैं समाज की बिल्कुल साथ हूं, और मैं सड़कों पे समाज के लिए निकलूंगी जी। और जगह जगह रैली भी करूंगी और समाज के लिए मरने मिटने को तैयार हूँ। और बीजेपी की जो बी पार्टी काम कर रहे हैं, बीजेपी से बिल्कुल अलग है जी। इन्होंने बिल्कुल बयानबाजी करनी बंद कर दी है, थोड़ी जीत जाएंगे। नहीं, जैसे क्या होएगा समाज? बहन जी ने अपने जीवन में बहुत काम किए हैं, लेकिन अब एज उनकी हो गई, उतना अब नहीं आंदोलन कर सकती हैं, ऐसा? एज होगी तो जवान नेता तो था आकाश आनंद, उसे क्यों पठा दिया लास्ट टाइम पे? अभी तो उनको फिर बना दिए। फिर तो अब तो इलेक्शन चला गया, चिड़िया चुग गई खेत। अब 27 का भी चुनाव है। 27 का भी चुनाव है। ऐसे तो चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन मैन लास्ट टाइम पे हट जाओ, फिर उससे क्या फायदा हो रहा है? सर बताइए आप। लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? लास्ट में संदेश देना चाहेंगे, अगर ये अब भी एक होना चाहे हाँ तो ऐसी आयोजन करें और आकर समाज के बीच में माफी मांगे जी। जब समाज इनके साथ जुड़ेगा, नहीं तो अब समाज इनके साथ है नहीं बिल्कुल भी। बहुत बहुत साधुवाद जी। आपका क्या नाम साहब? बोलिए, बैठ के बोलिए। बैठ ना, मैं तो खड़े हो। अच्छा, इधर बोलिए। हाँ श्रीमान जी, मेरा नाम रोहतास सिंह जी। और पापा का नाम स्वर्गीय श्री रमन सिंह, निवासी ग्राम हसनपुर कदीम। जी। मैं बहुजन समाज पार्टी के बिखरे हुए चेहरे के बारे में अपनी कुछ बातें कहना चाहता हूं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, उसका बहुत बड़ा नसीब है, लेकिन उसमें आज उसकी एज तकरीबन 75-76 साल के आसपास हो चुकी है जी। हिंदू धर्म के अनुसार इस एज में आके मानसिकता का तनाव हो जाता है जी। और बहन जी को ये पता नहीं है कि अब वो जो है भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर उस पर खरी खरी बातें नहीं कहना चाहती है, और हमारा जो वोट बैंक का घटता जा रहा है और वो छोटी पार्टियों से समझौता नहीं करना चाहती है। अब चंद्रशेखर आजाद जो है वो निखर कर आ रहे हैं, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए चंद्रशेखर को वोट देंगे, चाहे हम मर जाएं चाहे मिट जाएं। साहब जी, अभी जैसे लोग कह रहे हैं कि अगर हम मार साहब भी कह रहे हैं कि सभी अपना पार्टी अपना संगठन एक हो जाए, सभी नेता, अगर बहन जी को ये घमंड है कि हमारा जो वोट है जी वो दूसरे के आज जो है पार्टी का सदस्य कार्यकर्ता बनाया है तो उसको 4-5 महीने में उतार देती है, और दूसरे के कहने से कि वो ऐसा काम कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है, वो खुद नहीं समझ पाती है। उसकी जो एज है कम है, वो ज्यादा हो गई है, और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में अपना संपत्ति बचा रही है, और वो जो है अपने परिवार को मरने से बचा रही है। क्या चंद्रशेखर एक ऐसा आदमी, एक ऐसा लीडर है जो बीजेपी के दबाव में उस पर एक बार गोली लगवा दी थी तो फिर भी वो चुनाव लड़ा, और रात दिन उसने नगीना में चुनाव लड़ा, जबकि मुस्लिम वोट ने चंद्रशेखर आजाद एक दलित का है, दलित समुदाय से है, जहां कोई मरने मिटने को तैयार है। नगीना सीट पे मुस्लिमों ने 11 लाख रुपए उसको चंदे का दिया था और उन्होंने कह दिया था कि चंद्रशेखर तू इस सीट पर खड़ा रहे, तो उन्होंने 11 लाख रुपए उस पर चुनाव कर दिया, और लड़ने मरने तक की वो तू तैयार रहे। अगर मायावती हमारे लिए लड़ने मरने के लिए तैयार रहेगी, वो नहीं रहेगी, चंद्रशेखर हमारे लिए लड़ने मरने के लिए तैयार होगा, और हम ऐसी जगह वोट डालेंगे जहां बीजेपी को हरावे। हम बीजेपी के पक्के दुश्मन है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब कुछ कहना चाहेंगे सर? आप तो सभी दुश्मन बीजेपी कौन पसंद कर रहा? ग्राम सभा के सभी सम्मानित गण बुजुर्गण
अपनी अपनी बातें विस्तार से बताए। सब कह दी। तो हाँ जी, इस एक चैनल बात मेरी। जी सर। हाँ जी, कैमरा मेरी तरफ को कर लो जी। हाँ। देखो, बिरादरी के जो बड़े बड़े लीडर हैं हमारे, ये अगर अपने घमंड में रहेंगे, एक जगह ना होंगे समाज के हित के लिए, तो समाज जो है इन्हें ऐसा सबक सिखा देगा, ये पछताएंगे फिर जी क्योंकि समाज इनका कोई गुलाम नहीं है जी या इनका नौकर। जी। समाज आपको बता देगा आपके इलेक्शन में हमें क्या करना। हाँ, बहुत बहुत साधुवाद। प्रधान जी ने सभी संगठन के पदाधिकारियों को संदेश दे रहे हैं कि सुधर जाएं, अन्यथा समाज इन्हें बहुत ही धोखा देगा और इन्हें भी नीचे लाने का काम करेगा। यही संदेश है इस गांव से, समाज का। आप सभी ने विचारे सुने, इसके लिए जय भीम नमोबुद्धाय।